खेत में सास बहू की रसोई। कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर की है, जहां पर एक सास और बहू का रिश्ता बहुत ही गहरा और जटिल होता है। इस घर में एक वृद्ध सास सरला देवी और उसकी बहू गीता रहती है। उनका जीवन अत्यंत साधारण है, लेकिन वे अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती हैं। गीता, जो एक नवयुवती है, को सास की उम्मीदों और परिवार की परंपराओं को निभाने का दबाव हमेशा महसूस होता है। सरला देवी ने अपने पूरे जीवन में घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभाली हैं और उनकी सोच काफी पारंपरिक है। गीता, जो शिक्षा प्राप्त कर चुकी है और अपने परिवार के लिए एक नया दिशा चाहती है, कई बार अपनी सास के दृष्टिकोण से असहमत होती है। गीता और सरला देवी के रिश्ते में एक अजीब सा खिंचाव है। सास अपने पुराने ढंग से बहू को घर की सारी जिम्मेदारियों में व्यस्त रखना चाहती है, जबकि गीता कुछ अलग सोचती है। एक दिन गीता ने अपनी सास से कहा कि वह घर के कामों में थोड़ा मदद चाहती है ताकि वह कुछ नया कर सके, जैसे कि खेती में अपनी सहभागिता बढ़ाना। सरला देवी, जो पारंपरिक कार्यों में विश्वास रखती हैं, पहले तो नाराज हो जाती हैं, लेकिन गीता के आग्रह पर वह उसे एक दिन खेत में काम करने के लिए ले जाती है। गीता को खेत में काम करते हुए एक नया अनुभव मिलता है और वह समझती है कि खेत की रसोई में न केवल शारीरिक श्रम है, बल्कि मानसिक संतुलन और पारिवारिक रिश्तों को भी निभाने की कला है। एक दिन खेत में काम करते हुए गीता को महसूस होता है कि उसकी सास सरला देवी घर के कामों के दौरान भी बहुत सारी भावनाएं छिपाए बैठी हैं। वह अपनी बहू को न केवल अपने अनुभवों को सिखाना चाहती हैं, बल्कि उसे यह भी बताना चाहती हैं कि कैसे परंपराओं और रिश्तों को सम्मान देना चाहिए। गीता को सास के इन अनुभवों का महत्व समझ में आने लगता है, लेकिन एक दिन गीता को अपने माता-पिता से एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पत्र गीता के लिए एक बड़ा झटका होता है, क्योंकि अब वह समझती है कि उनके परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत है। वह सोचती है कि अब उसे अपने जीवन को एक नई दिशा देने की जरूरत है, ताकि वह अपनी मां और सास की मदद कर सके। गीता ने अपने खेत के कामों को और बेहतर तरीके से किया। वह सरला देवी के साथ मिलकर खेती में नया प्रयोग करती है और घर की आमदनी में इजाफा करने के लिए कुछ योजनाएं बनाती है। धीरे धीरे सरला देवी को समझ में आता है कि गीता के विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने उसके खुद के विचार थे। दोनों के बीच में समझ और सहयोग की भावना बढ़ने लगती है। एक दिन गीता ने सरला देवी से कहा, माँ, अब हम दोनों मिलकर न केवल घर का काम संभाल सकती हैं, बल्कि खेत में भी एक साथ काम कर सकती हैं। सरला देवी ने मुस्कुराते हुए गीता की बात स्वीकार की और दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। इस दिन के बाद से सास और बहू के रिश्ते में एक गहरी समझ और सहयोग की भावना उत्पन्न हुई। गीता अब अपने परिवार के लिए न केवल एक बहू थी, बल्कि एक सक्षम और समझदार सहकर्मी भी बन गई थी। कहानी का अंत इस प्रकार होता है कि सास और बहू के बीच समझ और आपसी सहयोग से उनका जीवन सुखमय हो जाता है। इस कहानी का संदेश यह है कि रिश्तों में समझ, सहयोग और आपसी सम्मान से जीवन में सुख और सफलता प्राप्त की जा सकती है। सास और बहू के बीच के रिश्ते को समय और परिपक्वता से समझा जा सकता है और यह रिश्ते की एक मजबूत नींव बन सकती है।